कपटी मुनि है, राजा प्रताप भान राजा है, वैभवशाली राजा है, चक्रवर्ती राजा आज उस कपट मुनि के चुंगल में पड़ा हुआ है। धनी बाबा शिवशंकर द्वारा संचालित श्री राम कथा हम सब सुन रहे हैं। हमारे प्रधान श्रोता हनुमान जी सुन रहे हैं। ऐसी इतनी कृपा सबको प्राप्त नहीं होती है जो हम सबको प्राप्त है। आज कपट मुनि समझा रहा है, अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। अब मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम मेरी शरणागत हो और तुम हम पर पूरी श्रद्धा रखते हो, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो। सुन सुन वचन भूपति हर्षाना, कही पद विनय कीन विधि नाना। पैर पकड़ लिए, अनेकों प्रकार से विनय करने लगा। राजा प्रतापभान बहुत ही प्रसन्न है, कह रहा है कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे। आपकी कृपा से, आपके दर्शनों से मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने को समझता हूँ। हमारे पास चारों प्रकार के पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सभी प्रकार से उपलब्धियां हैं हमारे पास। लेकिन प्रभु तथा प्रसन्न विलोकी, मांगी अगम बर हों अशोकी। लेकिन मैं आपको प्रसन्न चित्त दे करके, मुनि कपट मुनि को प्रसन्न चित्त दे करके राजा कहता है कि आपको मैं प्रसन्न चित्त दे करके अगम वरदान मांगना चाहता हूं। मुनि ने कहा मांगो। वरदान मांग रहा है राजा, जरा मरण तुक रहे तनु, मेरा शरीर वृद्ध न हो, मेरा मरना न हो, दुख कोई न मेरे पास हो, मेरा तन ऐसे ही बना रहे। समर जित नहीं को, कोई भी समर में हमको जीत न सके। एक छत्र रिपुहीन मह, राज कलप सत हो, मेरा कोई शत्रु न हो राजा, एक कल्प तक, कल्प सत 7 कल्प तक मेरा राज हो। ये वरदान मांगा है हमारे प्रतापभान राजा ने मुनि कपट मुनि से। कपट मुनि ने कहे तापस न ऐसे वो होई। उस तपस्वी ने कहा राजन ठीक ऐसे ही होगा। और कारण एक कठिन सुन सो, एक कारण है जो कठिनाई सामने लाएगा, बाकी सब बढ़िया ऐसे ही होगा। कालहु तुए पद नाये सीसा, एक बीत कुल छाण महिषा। बस एक संकट आ सकता है, ब्राह्मणों का साथ, ब्राह्मणों का तप, वो तुम्हारा विपरीत हो सकता है। बाकी तो काल भी तुमको नतमस्तक करेगा, काल भी तुमको सिर झुकाएगा। ये कपट मुनि ने उस राजा को समझाया। जान रहा है कि राजा के समान कोई है नहीं, राजा सब पर विजय प्राप्त करके आया है। और ये कपट मुनि खुद घोड़े से उतर करके भाग करके चला आया, यहाँ मुनि बन गया। तो कह रहा कोई आज पार नहीं पाएगा, जानता पार नहीं पाने वाला। बस एक शंका डाल दी, जो ब्राह्मण है पृथ्वी के देवता, तो इनसे एक कष्ट है, ये कभी भी साथ दे सकते हैं। बस सदा बरियारा, तिनके गोपन को रखवारा। विप्रो का तप, ये बल हर समय के लिए बरियार होता है, कोई इसका पार नहीं पा सकता है, कोई इसे रक्षा नहीं कर सकता है। ये हमारे कपट मुनि ने राजा को समझा दिया। बस जो भी प्राण बस करहु नरेशा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। जो तुम विप्रों का को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम पर विजय नहीं प्राप्त। ऐसा राजा ने समझाया। तब कपट मुनि ने राजा को समझाया, कालो तुम्हें पद नाये सीसा,
एक विप्र कुल क्षाण महिषा। केवल एक विप्र कुल ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में घातक बन सकता है, बाकी कोई घातक नहीं बन पाएगा। विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुमसे विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं यदि तुम इन ब्राह्मणों को अपने वश में करो। बस राजा को लगा कि ये उस तपस्वी मुनि ने बड़ा ही हमारे लिए सहयोग प्रदान किया है, बहुत ही अच्छा, और हमें ब्राह्मणों को वश में कर लेना चाहिए। चलन ब्राह्म कुल सन बरियाई, सात कहो दुई भुजा उठाई। उसने दोनों भुजाएं उठा करके कपट मुनि ने कहा, मैं सत्य बिल्कुल कह रहा हूं, ब्रह्म कुल पे किसी बरियाई नहीं चलती है। वे प्रसाप बिनु सुने मई पाला, तोर नाश नहीं कौन्यु काला। केवल विप्र के साप से तुम्हारा नुकसान हो सकता है, बाकी किसी का कोई नुकसान तुम्हारा कोई नहीं कर सकता है। तो विप्रों के साप से बचिए। हर से राव वचन सुनताशु, नाथ न होय मोर अब नाशु। बस प्रसन्न हो गया, बोले बस ब्राह्मणों को मैं खुश कर लेता हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है। प्रसन्न हो गया राजा, और प्रसन्न मुद्रा में कहने लगा, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। हम पर कृपा करिए और हमको विधान बताइए जिससे मेरा सर्व कल्याण हो जाए। बस राजा प्रसन्न हो गया और रास्ता पूछने लगा उस कपट मुनि से। बोलिए आनंद कंद भगवान